ये जगह आपको कैसी लग रही है? गोवा का फीलिंग आ रहा है। अच्छा, गोवा का फीलिंग आ रही है। तो हाँ। देखिए, नमस्कार दोस्तों, ट्रैवलिंग लवर की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आ गया हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर आप सुकून से गपशप भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ मस्ती भी कर सकते हैं। तो ये जगह जो है वो कॉफ़ी और चाय के लिए बेहद अच्छी जगह बनाई गई है और जिसका नाम दिया गया है चाय हवेली एंड कैफ़े। मरीन ड्राइव के एलसीटी घाट के तरफ से अगर आप आएंगे तो दूसरी तरफ कुर्जी मोड़ पर ये है। और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ चाय हवेली में। तो आप देख रहे हैं ये पूरा कंस्ट्रक्शन का काम जो किया गया है, बेहतरीन अंदाज और खूबसूरत तरीके से इसे सजाया गया है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की खूबसूरती को। तो ये आप देख रहे हैं, इस तरफ मरीन ड्राइव है, इधर आप देख रहे हैं। जब आप मरीन ड्राइव से आएंगे तो यहाँ से ठीक आपको बगल में ही दिख जाएगी रंगीन रोशनी से जगमगाती ये जगह। और इससे ठीक नीचे आपको उतरना पड़ेगा चाय हवेली एंड कैफ़े रेस्टोरेंट जाने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं वहाँ और दिखाते हैं कि क्या वहाँ किस तरीके से नए लुक में नई जगह पर आप चाय का आनंद ले सकते हैं। तो देखिए ये जो रास्ता है, बिल्कुल इसे खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है और यह देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी दिनों पहले इसकी चर्चा हो रही थी कि मरीन ड्राइव पर इस तरह की एक रेस्टोरेंट की ओपनिंग हुई है जिसका नाम दिया गया है चाय हवेली एंड कैफ़े। तो देखिए इस तरह से लोग यहाँ पर जाते हैं और ये जो रास्ता है इसे जो रेस्टोरेंट के मैनेजर हैं और जो उसके ऑनर हैं उन्होंने बनाया है। और इस तरह से इसकी सजावट की गई है, आप देख रहे हैं। काफ़ी बिल्कुल जो है वो डिफरेंट लुक लग रहा है। और यहाँ पर चाय पीने में आपको अपने गांव की भी याद आ सकती है। बिल्कुल ग्रामीण माहौल यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए इस तरीके से इसको सजाया गया है और मैं इस तरफ से आया हूँ। ठीक आप सामने देख रहे हैं जहाँ से मैं आया हूँ, या कोई भी लोग जब आएंगे तो उस तरफ से सीधे इस रास्ते से यहाँ आएंगे। और दूसरी तरफ अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ चाय हवेली एंड कैफ़े में। तो ये देखिए चाय का स्वाद ले लिया आपने? अभी लेंगे। अच्छा, अभी लेंगे। ये जगह आपको कैसी लग रही है? गोवा का फीलिंग आ रहा है। अच्छा, गोवा का फीलिंग आ रही है। तो हाँ। क्या नाम हुआ आपका? पप्पू पटेल। देखिए पप्पू पटेल जी हैं हमारे साथ। इन्हें मरीन ड्राइव पर ये जो चाय हवेली एंड कैफ़े है ये इन्हें गोवा की फीलिंग दे रही है। तो चलिए उधर से आइए, फिर जब आप चाय का स्वाद लेंगे फिर आपसे बात करते हैं। तो देखिए अब मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ, इस तरफ आप देखिए। तो इस तरीके से जो यहाँ का कंस्ट्रक्शन है वो लोगों को काफ़ी आकर्षक लग रहा है। इस वजह से लग रहा है कि पूरे मरीन ड्राइव में आपको कई तरह के चाय के स्टॉल मिल जाएंगे, लेकिन इस तरह का कंस्ट्रक्शन वाला कोई भी चाय स्टॉल नहीं है। तो देखिए इस तरह का कंस्ट्रक्शन किया गया है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए जो बांस का इस्तेमाल काफ़ी किया गया है और बांस की जो क्या उसे कह सकते हैं कि बांस की लकड़ी से इसे बनाया गया है। और अंदर में लोगों को बैठने के लिए कुर्सियाँ यहाँ पर रखी गई है जो आप देख रहे हैं। और ये जो सजावट है और ये जो कंस्ट्रक्शन है ये इसकी खूबसूरती को, इसके लुक को और भी बेहतर बना रहा है। तो इस तरह के लुक और कंस्ट्रक्शन वाली जगह पर अगर आप चाय का स्वाद लेना चाहते हैं तो आप इस जगह पर ज़रूर आएं और यहाँ का लुत्फ़ ज़रूर उठाएं। ऐसे ही 2-3
और भी लोगों को बैठने के लिए, टी लवर्स की बातचीत करने के लिए बनाया गया है, जहाँ पर मैं आपको लेकर चलता हूँ। इस तरफ देखिए कई जो है सेट जो बनाया गया है, यही यहाँ की विशेषता है, जो कि और भी अलग चाय कैफ़े या टी लवर्स के लिए जो पॉइंट है उससे ये अलग करता है। आप ठीक सामने देख रहे हैं इस तरह की झोपड़ी बनाई गई है, जो कि देखने में बिल्कुल इसका अंदाज अलग लग रहा है। तो इस तरह की एक झोपड़ी आपको यहाँ दिख रही है, जो कि चाय हवेली की जो टीम है जिन्होंने बनाई है। एक तरफ इस तरह की है, ठीक आपको दूसरी तरफ दिख रही है। तो इस तरह का जो लुक दिया गया है वो बिल्कुल अलग है और पटना के लिए बिल्कुल नया है। तो ठीक सामने से लोग उस तरफ से आते हैं और यहाँ पर टी लवर्स जितने हैं वो यहाँ पर चाय का स्वाद और उसके साथ स्नैक्स का स्वाद लेते हैं। तो सबसे ख़ास बात जो मैंने बताई इस जगह की वो है यहाँ की डिजाइनिंग। यहाँ जो टी लवर्स आ रहे हैं उनके लिए जो कंस्ट्रक्शन और जो मॉडल पेश किया गया है वो बिल्कुल अलग है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस तरह का जो लुक आप देख रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। यहाँ कई लोग टी लवर जो है यहाँ आते हैं और उसके बाद स्नैक्स की भी व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे कुछ दोस्त लोग हैं जो आपस में यहाँ पे अगर उनकी इच्छा हो तो वो कुछ बात कर सकते हैं। बिल्कुल करेंगे। तो ये जगह कैसी लग रही है आप लोगों को? ये बताएंगे हमारे ये लोग तो पहली बार हमारे आए। सीनियर्स हैं। अच्छा, ये लोग पहली बार आ रहे हैं। This is our first time। अच्छा, आप ये रेगुलर मैं यहाँ पे आता हूँ। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक मिश्रा। अच्छा, अभिषेक जी। तो पटना में आप लोग और भी कई जगह गए होंगे, तो ये जगह दूसरी जितनी भी जगह है उससे कितना अलग है, खासकर यहाँ का जो लुक जो बनाया गया है? तो वाइब वाइब जी बिल्कुल बिल्कुल, वही वही। वाइब एक डिफरेंट है अच्छा इन कंपैरिजन टू अदर, मतलब एक होमली वाइब है। अच्छा, और अगर और- टेस्ट की बात करें तो वो कैसा है? क्योंकि टेस्ट के ही वजह से आते हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा तो मैगी तो बहुत जगह मिलता है, अच्छा। बट देन यहाँ पे मैगी बहुत अच्छी मिलती है। और आप यहाँ- लोग आज फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ का, खासकर यहाँ का जो लुक दिया गया है? देखिए कंपैरेटिवली अगर आप देखिएगा कि आगे जो मैगी या मोमोज ये सब जी, की जी। शॉप्स लगी हुई है, जी जी। तो वहाँ पे क्राउड ज़्यादा है। अच्छा अच्छा यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा ओपन है, अच्छा। ठीक है। और जैसे अब बाहर किसी भी सिटीज़ में जाइएगा जी। तो वहाँ पे थोड़ा इस टाइप का वाइब आपको देखने को मिलता है, जो यहाँ पे बहुत कम है। यहाँ पे उसके बहुत- कंपैरिजन में इट इज़ गुड। So you can come here, you can spend the time, you can have some snacks, tea, Okay. etc. etc. It's a very good experience. Yes, you can come with your girlfriend, Family etc., and family, friends and girlfriends, whatever Yes. they want. regular customer. रेगुलर चलिए, तो फ्रेंड्स लोग को लेकर आता हूँ। तो ये जो नाम दिया गया है चाय हवेली एंड कैफ़े, तो उसका यहाँ पर देखिए काउंटर लगा हुआ है और ये जो बना हुआ है यहाँ पे देखिए आपको मेन्यू यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो अच्छा, इसमें और भी अभी काफ़ी चेंजेज होने वाले हैं, काफ़ी बदलाव होंगे, जो कि आने वाले दिनों में जो लोग यहाँ आएंगे, जो टी लवर्स या स्नैक्स लवर्स हैं, उनको आने वाले दिनों में जो है यहाँ दिखेंगे। तो यहाँ पर एक दूसरी तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ कि इधर भी हैं हमारे जो यहाँ पे टी लवर्स हैं, वो आए हुए हैं। तो ये कैसा लग रहा है? ये जो वाइब्स है बिल्कुल डिफरेंट टाइप का लुक दिया गया है। तो ये पटना में किस तरह का ये जो है सबसे experience अलग है, आपको? हटके है, अच्छा अच्छा। लगता है। यहाँ आने पर अच्छा। थोड़ा सा लगता है कि माइंड वाइंड थोड़ा फ्री हो जाता है। अच्छा बढ़िया है। अच्छा, और आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया है, रिलैक्स फील है यहाँ पे, कोई तरह का ज़्यादा साउंड नॉइज़ नहीं है। आराम से बैठ के चाय वाय पी सकते हैं, फ्रेंड लोग से बात कर सकते हैं, मीटिंग भी कर सकते हैं, तो बढ़िया है। तो सबसे अच्छी बात है कि जो लोग भी यहाँ आ रहे हैं उनको यह जगह इस वजह से भी पसंद आ रही है क्योंकि यहाँ साउंड काफ़ी कम है और लोगों को शांति और सुकून महसूस हो रही है। तो दूसरी तरफ मैं चलता हूँ, जो कि इस तरफ का सेट बनाया गया है, जो कि मैं पहले दिखा चुका हूँ। और इस तरफ भी जो है वो कई कुर्सियाँ रखी गई है।
कि जो लोग थोड़ी दूर में जाकर भी बैठना चाहें तो उधर भी जाकर चाय, स्नैक्स ये सब ले सकते हैं। तो फिर चलिए अभी जो हैं इनके जो मैनेजर हैं और जिन्होंने इस तरह का मॉड्यूल जो लेकर आया है उनसे मैं बात करता हूँ कि पटना में कई तरह के टी स्टॉल हैं और कई तरह के इस तरह के लोगों के लिए बनाया गया है, लेकिन ये जो इनकी डिज़ाइनिंग और ये जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में ये क्या कहते हैं। तो यहाँ हमारे साथ जो हैं वो चाय हवेली एंड कैफ़े के ऑनर हैं और जिन्होंने इसका पूरा कंस्ट्रक्शन किया है, इस तरीके से बनवाया है। तो सबसे पहले तो ट्रैवलिंग लवर की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई इस तरह का कंसेप्ट पटना में लाने के लिए और पटनाइट्स के लिए लाने के लिए। तो सबसे पहले ये बताएं कि ये जो कंसेप्ट है, क्योंकि ये टी पॉइंट तो कई हैं, मतलब बोरिंग रोड से लेकर मरीन ड्राइव पर भरे पड़े हैं, लेकिन ये जो आपने बिल्कुल अलग तरह का ये जो लुक दिया, ये कंसेप्ट कहाँ से आया? कहीं आपने देखा या कुछ रिसर्च किया? कैसे ये कंसेप्ट है आपके पास? ये काफ़ी दिनों से कुछ अलग हटके करने के लिए सोच रहे थे। अच्छा। और मेरा भाई भी काफ़ी दिनों से ये सब चीज़ के बारे में रिसर्च भी कर रहा था। सारा कुछ जो किया है ना अपने से, ये मतलब माइंड क्रिएटिव है, ऐसा नहीं कि कहीं से देख करके कॉपी किया गया है। अच्छा। कुछ अलग हट करके मतलब देख करके अच्छा। कुछ पटना में यंगस्टर के लिए सबसे अलग चीज़ करने के लिए सोच रहे थे, जो किए हैं। तो तो आप लोग के सामने में है। कितने दिनों में ये आपका जो है वो तैयार हुआ ये है? हम लोग का लग गया था मतलब 2 से 3 मंथ पूरा। अच्छा, 2 से रेडी 3 होने में महीने। लग गया है। अभी भी कुछ काम बाकी है। लाइट वाइट का रिसेंटली इधर 1-2 दिन पहले हम लोग कंप्लीट किए हैं। अच्छा अच्छा। और भी क्या, मतलब थोड़ा सा चलते हुए हम लोग बात कर लेते हैं इधर। तो और भी इसमें क्या कंसेप्ट जो है वो आप आगे आने वाले दिनों में, चाहे वो 10 दिन हो, 1 महीने हो या 2 महीने जो है वो आप देंगे? अभी क्या जैसे हम मतलब लोग प्लानिंग है कुछ मेनू अलग में जो है बहुत वो? सारा जो है अभी स्टार्ट नहीं किए हैं। अच्छा। अभी कुछ दिन बाद में हम लोग उसके लिए सोच रहे हैं, नॉनवेज वगैरह का कोई आइटम होगा। अच्छा कुछ अच्छा। कोई फास्ट तो फूड वो वगैरह, जो है हाँ। सावन महीने के बाद अभी जो हमारे है पास उसको- कुछ लिमिटेड जैसे है कि पिज्ज़ा हो गया, सैंडविच हो गया, अच्छा। बहुत तरह का चाय होता है वो है, कॉफ़ी है, सैंडविच है, अच्छा अच्छा। मैगी हो गया, मोमोज हो गया, ये सब सारे कुछ मॉकटेल वगैरह हो गया, अच्छा, अच्छा। शेक वगैरह हो गया, आइसक्रीम में जो भी होता है सारा कुछ हम लोग के पास अभी अवेलेबल है। अच्छा। हाँ। तो एक बार जो भी लोग यहाँ पर आएंगे उनके लिए सबसे ज़रूरी है, जो कि आसपास के लोग हैं उनके लिए, तो जो कि थोड़ी दूरी पर हैं, उनके लिए यहाँ तक पहुँचने का जो एग्जैक्ट मरीन ड्राइव का जो लोकेशन है यहाँ का, वो आप एक बार बता दें। मरीन ड्राइव पे ये एलसीटी घाट के जस्ट जैसे ही एंट्री करेंगे ना मरीन ड्राइव पे, अगर तो- लोग हाँ, एलसीटी हाँ, घाट की तरफ से आएंगे तो एलसीटी घाट की तरफ से आएंगे तो आपको लेफ्ट टर्न लेकर के 1/2 किलोमीटर आगे बढ़ना है दीघा के साइड में। ठीक तो है। ये बाएं साइड में ही आपको मतलब लेफ्ट साइड में ही मिलेगा। अच्छा। अब पूरे मरीन ड्राइव पे एक ही आपको दिखेगा लेफ्ट साइड में। अच्छा, जो अच्छा। मेरा इस टाइप का आउटलुक और दिखेगा। अगर उस हाँ। तरफ से आते हैं, और दीघा उधर की से तरफ से दीघा आते की हैं, तरफ से आते हैं या अटल पथ की तरफ जी, से जी, आते जी। हैं तो गोलंबर से आप बढ़ेंगे कम से कम 1.5 किलोमीटर आगे में बढ़ेंगे तो उधर से आप बैठते हुए आपको राइट साइड में पड़ेगा, मतलब रोड के अपोजिट साइड में, गंगा जी साइड नहीं लेकर के इस साइड में। अच्छा। हाँ, तो आपको लाइट वाइट हम लोग गेट के पास में दिखेगा ऊपर से। अच्छा, अगर बात की जाए कि टी का, चाय का, तो ये जो आपका स्टॉल है, तो अगर हम सबसे पहले चाय की बात करें तो इसमें कितने अलग अलग तरह की जो है आपकी चाय की जो वैरायटी जो है आप जो यहाँ टी लवर्स आ रहे हैं उनको दे रहे हैं? चाय में मतलब अलग अलग हमारे यहाँ जो है। नॉर्मल चाय हो गया, इलायची चाय हो गया, चॉकलेट चाय हो गया, ईरानी अच्छा। चाय हो गया, आपको अच्छा मसाला चाय हो गया, ये सब चाय है हमारे पास अवेलेबल। अच्छा अच्छा। तो अगर कोई ऑर्डर मिलता है कोई टी लवर का, कितनी देर में जो है आप उसको जो है उनके पास सर्व कराते हैं? ऑर्डर प्रिपेयर होने में हम लोग के पास कम से कम 15 से 20 मिनट टाइम लेते हैं। अच्छा, ठीक है। ऑलरेडी पहले से, और ऐसा नहीं कि आप आए तुरंत आपके लिए सब हाँ, कुछ फ्रेश बनाते हैं, ऐसा ही बना बनाया रखा हुआ रहता है, वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। जो ऑर्डर दीजिएगा देन उसके बाद प्रिपेयर होगा। और हाँ। ये चाय के अलावा और क्या यहाँ अवेलेबल है? चाय के अलावा हमारे पास कॉफ़ी है, अच्छा शेक हो जाएगा, पिज्ज़ा हो जाएगा, सैंडविच है, मोमोज है, अच्छा अच्छा। आइसक्रीम है, अच्छा, मॉकटेल वगैरह हो ओके, जाएगा। एक बार आप अपना मेनू कार्ड से जो अभी जो हमारे रिसेंट अभी जो हम फिलहाल में हम लोग चला रहे हैं, सबसे जो आपके जो ये चाय हवेली एंड कैफे जो पॉइंट है, इसका जो अभी हम लोग का सबसे फाइनल बढ़िया- मेनू नहीं हुआ है, अच्छा। बट अभी हम लोग
फिलहाल कुछ दिनों में ही फाइनल एक मेनू निकालेंगे जिसमें सारा कुछ आपको फास्ट फूड हो गया, खाने पीने के भी और भी बहुत सी और भी चीज़ें डिशेज जो इसमें बढ़ाएंगे ऐड उसको, करेंगे। तो तो बढ़ाएंगे। जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनके लिए एक बार ये बता दीजिए कि कोई एक ऐसा टेस्ट हो चाय का जो अब हर शॉप का या इस तरह के जो टी स्टॉल होते हैं कोई एक बिल्कुल एकदम खास होता है, उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। तो यहाँ का वो कौन सा है जिसे जब लोग आए तो मैं बोलूँ कि नहीं, अगर आप चाय हवेली एंड कैफ़े आते हैं तो इसका टेस्ट आप जरूर करें। हाँ, इलायची चाय हो गया, मसाला चाय, मतलब जो लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा है वो चीज़ है। अच्छा, इलायची चाय और मसाला चाय का स्वाद जरूर ले। जैसे चाय में कोई भी चाय लीजिएगा तो अच्छा ही आपको यहाँ पे मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो मैं अभी बात कर रहा था चाय हवेली एंड कैफ़े के जो ऑनर हैं, तो इन्होंने काफ़ी जानकारी दी और मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं ये चाय हवेली एंड कैफ़े का स्टॉल है और यहाँ बड़ी संख्या में जो है वो लोग टी लवर्स यहाँ पर आए हुए हैं। सबसे ख़ास बात जो मुझे यहाँ पर इस जगह पर लग रहा है वो यहाँ की वाइब्स वो बिल्कुल डिफरेंट है, हल्का थोड़ा ग्रामीण परिवेश भी है और अंदाज भी है, क्योंकि आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं, इस तरफ देख रहे हैं, इस तरह का जो माहौल है वो आपको अगर आप पटना में हैं तो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ पटना मरीन ड्राइव के चाय हवेली एंड कैफ़े में। तो आप घूमते रहिए, लोगों को घुमाते रहिए, साथ में अलग अलग स्पॉट के टेस्ट से रूबरू होते रहिए। हवेली कैफ़े का जो स्टॉल है उस पर मैं हूँ और इस तरफ देखिए जिसके लिए ये फेमस है वो चाय इधर इस तरफ जो है वो बनाई जा रही है। बिल्कुल धीमी आंच पर आप देख रहे हैं किस तरह धीमी आंच पर चाय को खौलाया जा रहा है और यही चाय का स्वाद है। जितनी धीमी आंच में आप इसको पकाएंगे उतने ही ये स्वादिष्ट होगा। और दूसरी तरफ आप देखिए मैगी पक रहा है। तो जैसा कि यहाँ के ऑनर ने बताया कि अगर आप हवेली चाय एंड कैफ़े आते हैं तो यहाँ की इलायची चाय का स्वाद ज़रूर ले। तो ये यहाँ का स्टॉल है जहाँ पे मैं आया और ये कुक हैं जो देखिए जो ऑर्डर है उसे ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर इस जगह पर आएँ। ट्रैवलिंग लवर की यही अपील है कि बहुत ही शानदार और बेहतरीन वाइब्स है यहाँ पर पटना के मरीन ड्राइव के इस स्टॉल पे। तो देखिए अब इस तरफ जो है वो मैगी बनाई जा रही है, दूसरी तरफ जो है वो सैंडविच तैयार किया जा रहा है और इस तरफ जो है वो चाय बनाई जा रही जो मैंने आपको दिखाई। और अब मैं यहाँ से इस तरफ से नीचे उतर जा रहा हूँ। जो पीछे का लुक है वो भी बिल्कुल डिफरेंट है और जो मैंने बताया बिल्कुल गांव वाला यहाँ पर फीलिंग है। तो इधर से मैं अब बाहर आ गया हूँ और ये वाला जगह जो बिल्कुल फ्रंट से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये जो चाय हवेली एंड कैफ़े जो इसका नाम दिया गया है। तो ये देखिए लॉन्ग शॉट आपको दिखा दूँ, इस तरह से आपको दिखेगा चाय हवेली एंड कैफ़े। तो दोस्तों अब मैं चाय हवेली टी कैफ़े से निकल रहा हूं और ये मैं मरीन ड्राइव पर हूं और इसी जगह के ठीक पीछे में जो मैंने आपको दिखाया चाय कैफ़े एंड रेस्टोरेंट है जो आपको पीछे दिख रही है और ठीक मरीन ड्राइव पर मैं हूं और ये जगह मरीन ड्राइव पर ही है। जब आप एलसीटी घाट की तरफ से आएंगे तो ये जो पॉइंट है ये कुर्जी पॉइंट है, वहाँ पर ये रेस्तरां है। अगर आप दीघा की तरफ से आते हैं तो आप उस तरफ से आएंगे और वहाँ से दीघा से आने के बाद जो जेपी गंगापथ गोलंबर है वहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर एलसीटी घाट की ओर चलने के बाद ये पॉइंट आपको मिल जाएगी। वहीं एलसीटी घाट से जब आप दीघा की तरफ आएंगे तो मात्र 500 से 600 मीटर पर ये आपको चाय हवेली एंड कैफ़े रेस्तरां मिलेगी। तो दोस्तों अब अपनी धन्नो तैयार है, देखिए इस तरफ, और अपनी धन्नो के साथ अब निकल रहा हूँ। अगले वीडियो में किसी नई लोकेशन से मिलूँगा।